पिछले वीडियो में मैंने प्रेशर को परिभाषित करते हुए स्टेट्स ऑफ मैटर में से सॉलिड पर प्रेशर के एप्लीकेशंस बताए थे। इलास्टिसिटी में दबाना या खींचना, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इन रिलेशन में 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके सामने पेश किया था। मैंने कहा था कि प्रेशर इन लिक्विड्स एंड गैसेस के एप्लीकेशंस मैं जो है वो इस पीवी लॉग में मैं बताऊंगा। लेकिन जब मैं प्रेशर पार्ट 2 की मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठ रहा था और वापस से मैंने सारे बुक्स खोले और जितने भी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी नोट्स थे वापस से मैंने खोले, तो मेरे पास तो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। और मान लीजिए उन शॉर्ट नोट्स को अगर मैं एज इट इज़ अगर मैं आपके सामने दिखाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आधी अधूरी कहानी इस वेब मीडिया में छोड़ नहीं सकता। तो भले ही मेरा जो है वो पीवी लॉग एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आपको पूरी स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ के लिए। तो एक और मुझे जो है प्रेशर का हिस्सा जोड़ना पड़ेगा जिसमें रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लिक्विड एंड प्रेशर इन गैसेस मैं अप्लाई करूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विड्स पर प्रेशर कैसे अप्लाई होता है, कैसे कोई भी बॉडी कंटेनर में रखे हुए लिक्विड और उस खुले कंटेनर में लिक्विड के ऊपर कैसे वो बॉडी तैरती है। इसका जवाब आज के इस पीवी लॉग में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं हूं राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज प्रेशर के इस दूसरे हिस्से में लिक्विड्स पर कैसे प्रेशर अप्लाई होता है, इसका पहला एप्लीकेशन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए विजिट किए हैं एंड इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ इससे पहले का हिस्सा प्रेशर पार्ट 1 को ज़रूर से देखें, तभी आपको आज की ये आगे की कहानी समझने में आपको मदद मिलेगी। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो के उद्देश्य को आगे बढ़ाता हूँ। प्रेशर के पिछले हिस्से में मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बॉटल का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि लिक्विड इस कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अगर आप मैं जूम करके मैं बताना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। तो वो कंटेनर के चारों ओर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस कंटेनर के चारों ओर सराउंडिंग्स में, क्योंकि पानी कंटेनर पर वज़न लगा रहा है, क्योंकि पानी का वज़न इस कंटेनर के अंदर हर जगह अप्लाई हो रहा है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर ओपन में हैं तो वो ब्राउनियन या फिर रैंडम मोशन में हर दिशा में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं धीरे धीरे। मगर जैसे ही किसी लिक्विड को कंटेनर में रखते हैं तो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिसको मिलाकर एक लिक्विड बनता है, तो वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। वो सभी टकराए हुए मॉलिक्यूल्स, करेंटली मैं बॉटल की जगह बीकर मैंने बताया है, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसके वॉल्स में भी टकराएंगे, दाएं बाएं और नीचे। एंड वर्टिकली इस बीकर को रखता हूँ तो पर यूनिट एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेशर तो अप्लाई कर ही रहा है उस बीकर पर, असल में उस लिक्विड मॉलिक्यूल के डेंसिटी भी। दैट इज़ वाई हम सब ढक्कन खोलने वाले बॉटल ढक्कन खोलकर ऊपर से पानी को कंज्यूम कर पाते हैं। तो इधर लिक्विड में प्रेशर का मतलब क्या हुआ? P इज इक्वल टू लिक्विड के कारण लगने वाला नॉर्मल फोर्स होल डिवाइडेड बाय कंटेनर के निचले वॉल वाले सरफेस एरिया जिसमें वो लिक्विड मौजूद है। सो वो न्यूमरेटर में वो mg कहलाएगा और डिनोमिनेटर में वो a कहलाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट का अगर मान लो टारगेट करता हूँ तो उससे सिंप्लीफाई होकर मेरे पास एक रिलेशन बनता है प्रेशर इज इक्वल टू h रो g। इस रिलेशन पर गौर करें तो ये कंटेनर के एवज में दिखा रहा हूँ। कंटेनर का मतलब है ऊपर में अगर मान लीजिए ढक्कन लगा हुआ है, जैसा बीकर के ऊपर लगा हुआ आप प्लेट या ढक्कन कह सकते हैं जो मैंने ड्रॉ किया है। और अगर मान लीजिए पानी में रखा हुआ बीकर, अगर मान लीजिए उसका ढक्कन ना हो या फिर मान लीजिए कंटेनर ही ना हो, कंटेनर अगर ना भी हो, भाई ज़मीन में कोई लिक्विड है तो सरफेस में उस लिक्विड की कोई ना कोई लेयर की हाइट तो होगी ही ना। तब इस कंडीशन में अर्थ का इकोसिस्टम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस खुले लिक्विड पर जोर लगाएगा लिक्विड को नीचे फोर्स देने के लिए। ये जो एच रो जी वाला रिलेशन मैंने बताया था ना, अब उसमें कैपिटल P भी जुड़ जाएगा। यहाँ पर मैंने रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मैंने कहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब ये है कि वो लिक्विड के वेट पर भी अप्लाई होगा। भाई अगर आम इंसान के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पानी की डेंसिटी जो है वो अलग देखने को मिलती है, केरोसिन की अलग देखने को मिलती है, पेट्रोल की अलग देखने को मिलती है, इमल्शन की अलग देखने को मिलती है।
तो इन सभी डेंसिटीज़ को देखते हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस जो बने और रोज़मर्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं आपके सामने फिगर ऑब्जर्वेशंस प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली चीज़, मान लीजिए एक टैंक में पानी है। बीकर साइंस का अजीब शब्द है तो वो आपको अजीब लगेगा। तो इमेजिन दैट कि पानी एक टंकी में ले रहा हूँ। उस टैंक में सपोज नीचे से ऊपर तक 3 होल्स करके पाइप फिट किया हूँ और उसका नाम मैं दे रहा हूँ ABC रेस्पेक्टिवली। प्रोवाइडेड उन तीनों पाइप्स का क्रॉस सेक्शन एरिया मैं जो है वो सेम ले रहा हूँ अभी, तो लिक्विड का प्रेशर फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टैंक की गहराई तक। यानी कि पाइप ए का लिक्विड प्रेशर फ्लो पाइप बी और पाइप सी से सबसे ज़्यादा होगा, जैसा मैं इसे रेड आउटलाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर पाइप बी का प्रेशर फ्लो पाइप ए से कम होगा और पाइप सी से ज़्यादा होगा, जिसे मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और पाइप सी का सबसे कम रहेगा, जैसे मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तो थे वाटर के हिसाब से ऑर्डर। अब इस टैंक में पानी की जगह अगर मान लीजिए कैरोसिन भर दिया, फॉर एन इंस्टेंट मैं आपके लिए इस कैरोसिन को ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कैरोसिन होगा तो क्या होगा, तीनों पाइप्स में प्रेशर फ्लो डेप्थ के हिसाब से वैसा ही होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट रेट ऑफ फ्लोइंग लेंथ कम हो जाएगा। एज यू कैन सी इन द फिगर, मैं यहाँ पर मैंने एल को एज अ रेफरेंस लाइन सेगमेंट मैंने लिया हूँ, वो इंडिकेट करने के लिए कि आप ताकि जज कर सके कि ये क्या है। तो रेट ऑफ फ्लोइंग लेंथ कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, इस पानी से भरे हुए कंटेनर में अगर कहीं भी होल हो, प्रोवाइडेड वो होल का क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा हो और मैं उसको सेम हाइट में अगर रख रहा हूँ, तो वो हर होल से लिक्विड बहेगा और एट द सेम टाइम वो लिक्विड हर होल में एक जैसा प्रेशर लगाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग तीसरे ऑब्जर्वेशन को गौर से देखें। ये जैसा आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, जिसमें डिफरेंट फिगर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। सपोज कीजिए पी पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्यू पॉइंट का एरिया कुछ सर्कुलर शेप में ले रहा हूँ, आर पॉइंट जो है वो कुछ स्लैंटेड में ले रहा हूँ और एस पॉइंट का कुछ ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, मैं वैसा लिया हूँ। और ये सारी ओपनिंग एक नीचे कंटेनर से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी भी पॉइंट से मैं पानी भर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने पी पॉइंट से मैंने पानी भरा, तो यहाँ पर हर जगह जैसे ही पानी भरते हैं तो हर जगह लिक्विड लेवल एक जैसा होगा। यानी कि निचले सरफेस से लिक्विड डेप्थ हर पॉइंट से सेम होगा। यानी कि वो चारों पॉइंट्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा लगेगा। प्रेशर एट पॉइंट पी पर भी वैसा ही लगेगा, प्रेशर एट पॉइंट क्यू पर भी वैसा ही लगेगा, प्रेशर एट पॉइंट आर पर भी वैसा ही लगेगा और प्रेशर पॉइंट एस पर भी वही लगेगा। साथ ही साथ सरफेस हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द बेस टू द टॉप सभी पॉइंट से सेम रहेगा। मैंने पिछले हिस्से में प्रेशर की यूनिट मैंने बताई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसमें एक और यूनिट उसके अलावा होती है पास्कल की, जो कि लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए सूट करता है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। ये जो पास्कल यूनिट जो रहती है प्रेशर की, जो कि समर्पित है फ्लूइड थ्योरीज के जनक और फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट ब्लेस पास्कल को। ये लिक्विड्स क्लोज्ड कंटेनर में क्यों प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ब्लेस पास्कल ने इस नियम की रचना की और उन्होंने ये पाया कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लिक्विड में ना हो तो एक जैसी स्थिति में लिक्विड का प्रेशर हर जगह एक जैसा होगा, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन। लेकिन अगर उसी लिक्विड पर बाहर से प्रेशर कुछ अप्लाई किया, जैसा इस फिगर में दिखा रहा हूँ, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि मैंने एक ब्राउन कलर का मैंने जो है वो एक क्लोज्ड स्पिंडल एरिया सॉलिड लैमिना मैंने लिया है, जिसे इंजीनियरिंग में व्हाट वी कॉल्ड द पिस्टन। तो वो पिस्टन लिक्विड पर भी प्रेशर हर दिशा में ऐड होकर एक साथ लगाएगा। पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे करके जो है वो फोर्स अप्लाई करता है किसी फ्लूइड्स पर। मेहरबानी करके इस फिगर को गौर से देखिए। दोनों तरफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है। छोटे वाले में जैसे मान लीजिए प्रेशर अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मैंने जो है वो दोनों तरफ सॉलिड लैमिना ले रहा हूँ ब्राउन कलर का। ये मान लीजिए दोनों तरफ से इनिशियल पोजीशन है और मैं ये वाइट कलर का मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, जो कि ये बताएगा कि वो पानी एक लेवल पर है दोनों एंड से। तो क्रॉस सेक्शन एक तरफ से अगर मैं मान लीजिए प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो उसकी पोजीशन जो है वो नीचे चेंज होगी, जिसे मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। एट द सेम टाइम जैसे ही ये ए सेक्शन से अगर मान लीजिए वो नीचे जा रहा है, तो एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बी सेक्शन से वो वही सॉलिड लैमिनार वो एरिया के हिसाब से जैसे बी में मैंने बनाया है वो भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसका मतलब वो पॉइंट बी से वो लिक्विड रेज होगी।
इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट हो, वो सेम क्रॉस सेक्शन के लिए भी हो सकता है। तो फाइनल आइटरेशन जो है मैंने इस रेड लेमिनार से मैं जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये चेंज पोजीशन है, इसका मतलब ये फाइनल पोजीशन पर आके ठहर जाएगी। तो ए तरफ से फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर होगा राइट हैंड साइड यानी कि बी तरफ के फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के। एट द सेम टाइम वो एरिया और डिस्टेंस के भी प्रोडक्ट कहलाएगा। डिस्टेंस बोले तो जितना वो लैमिनार की पोजीशन इनिशियल से फाइनल में चेंज हुई, तो ए सेक्शन से एरिया और डिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा बी सेक्शन के एरिया और डिस्टेंस के। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूं तो उसमें से डी ए और डी बीस कैंसिल हो जाएंगे। फोर्स बाय एरिया एट ए इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया एट बी, जो कि बराबर होता है उन दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रेशर्स के। तो ये रिलेशन क्या बताता है? ए पर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही बी सेक्शन पर प्रेशर अप्लाई होगा। एक काम करना, पानी से भरा हुआ एक ग्लास लेना, एक स्ट्रॉ लेना और उस पर जो है आप मुंह से प्रेशर डालने की कोशिश करें तो कैसे उसमें से जो है वो बाहर बुलबुले निकलने लगते हैं। यही तो पास्कल लॉ का एग्जांपल है। तो जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग जो बड़े बड़े ट्रक्स में होते हैं, लिफ्ट्स में होते हैं, ये सारे जो है वो पास्कल लॉज के एग्जाम्पल हैं। अब तक मैंने लिक्विड्स पर प्रेशर अप्लाई करने की बात की, जो कि क्लोज कंटेनर पर एज यूजुअल लिक्विड तो अप्लाई कर रहा है। अब उस फ्लूइड में नोटिस करना, मैंने फ्लूइड बोला। फ्लूइड का मतलब वो लिक्विड से भी हो सकता है, वो गैस से भी हो सकता है, लेकिन इस पीवी लॉ के हिसाब से मैं फ्लूइड को एज अ डिफ़ॉल्ट लिक्विड कंसीडर कर रहा हूँ। अब उस फ्लूइड में अगर मान लीजिए किसी हल्की बॉडी को अगर मान लीजिए डिस्प्लेस करते हैं तो कैसे वो बॉडी जो है वो लिक्विड के सतह पर फ्लोट होने लगती है, तैरने लगती है। इसे फ्लोटेशन ऑफ द बॉडी कहते हैं। लेकिन ये बॉडी तैर क्यों रही है? लेट्स फाइंड आउट। तो जब भी फ्लूइड में ऊपर से कोई भी बॉडी को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मान लीजिए उस लिक्विड पर नीचे P1 प्रेशर लगा रहा है, तो वो बॉडी आधे या आधे से भी कम लिक्विड के सरफेस पर दिखाई देता है, या तो वो पूरा डूब जाता है। तो वो हल्की बॉडी लेने के कारण वो डेप्थ में जाने के बजाय वो बीच में ही ठहर जाता है, क्योंकि जिस समय उस बॉडी को आपने डिस्प्लेस किया एट द सेम टाइम फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स भी उस बॉडी पर ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जिसे मैं P2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वो बॉडी बीच में ठहरने के थोड़ी ही देर बाद ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के बाद या तो वो पूरी तरह डूबा रहेगा या तो आधी बॉडी उसकी बाहर निकली रहेगी और वो तैरता रहेगा। तो ऐसे फ्लूइड के कारण ऊपर लगने वाला फोर्स को बॉयंट फोर्स कहते हैं, जिसे मैंने P2 से रिप्रेजेंट किया है, जो कि सीधे सीधे बॉडी जो फ्लूइड पर डिस्प्लेस किया वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा, जिसे हम सेंटर ऑफ बॉयंसी कहेंगे, जैसा मैंने इस फिगर में B से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ध्यान रखना, वो बॉडी के बाहर नहीं लग रहा है, वो बॉडी के अंदर लग रहा है, क्योंकि लिक्विड उसे विवश कर रहा है लगाने में। इस ग्रेविटी इन फ्लूइड प्रेशर ऑपोजिशन के कारण पौराणिक काल में एक यूनानी मैथमेटिशियन और हाइड्रोस्टैटिक्स के जनक आर्किमिडीज ने ये पाया कि इसी बॉयंट फोर्स के कारण लिक्विड पर डिस्प्लेस बॉडी का वजन फ्लूइड के बदले हुए वजन के बराबर हो जाएगा। यानी इनिशियली अगर बॉडी का वजन लेट्स से 25 किलो था, तो वो फ्लूइड में डूबने के बाद वो बॉयंट फोर्स के कारण वो रिजल्टेंट उस बॉडी का वजन घटकर लेट्स से फाइनल वेट उसका 20 किलो जो है वो आएगा 20, और ये रिजल्टेंट प्रेशर बराबर हो जाएगा फ्लूइड के हाइट, उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्लूइड की डेंसिटी जो कंटेनर में भरा हुआ है, इन तीनों के प्रोडक्ट्स के बराबर, ρHg। ध्यान दीजिए, वो लिक्विड का प्रेशर एके बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा डिस्प्लेस बॉडी के प्रेशर से। दैट इज़ वाई मैंने जो है वो रिजल्टेंट प्रेशर मैंने कहा है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस कहा है। इस चीज़ को मॉडर्न साइंटिस्ट के कोलैबोरेटर्स ने पूरी R&D की और इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिया। अब इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं हमको तो अप्लाई करना पड़ेगा ना डेली लाइफ में। तो हमें कुल मिलाकर 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक बीकर कंटेनर ले रहा हूँ, उस पर एक इनर्शियल बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा हूँ ब्लू कलर का। मान लीजिए उसका कोई वेट W है। तो जैसे ही उस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो बॉयंट फोर्स सर्टेनली उस पर लगेगा, चाहे वो किसी भी गहराई पर वो बॉडी जा रही हो। लेट्स जस्ट से कि W डैश अपोजिशन फोर्स उस पर लगाया, तो पहला ऑब्जर्वेशन हमें ये देखने को मिलता है कि अगर वो वेट ज़्यादा हुआ बॉयंट फोर्स से,
तो वो पूरा का पूरा वेट जो है वो नीचे चला जाएगा, नीचे सरफेस पर जो है वो सेटल हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए उसी बॉडी का वेट बॉइंट फोर्सेस के बराबर हो जाता है तो वो डेप्थ में जाने की बजाय और सरफेस में जाने की बजाय वो बीच में ही कहीं ना कहीं जो है वो ठहरेगा। या तो वो बीच के नीचे थोड़ा सा हो सकता है या तो वो बीच के थोड़ा सा ऊपर जो है वो हो सकता है, पर कहीं ना कहीं सरफेस और डेप्थ के बीच में ही रहेगा। और तीसरा, अगर मान लीजिए बॉइंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है वेट ऑफ द बॉडी से, तो वो सरफेस पर ही जो है वो तैरता रहेगा। या तो वो पार्शियली सरफेस पर रहेगा या तो पूरी तरह से जो है वो सरफेस पर भी हो सकता है, अगर मान लीजिए एक्सट्रीमली हल्की बॉडी अगर लेते हो तो। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भारी बॉडी अगर ले लिया, बॉइंट फोर्स लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा है उस बॉडी के वजन से, तो हो सकता है कि वो पार्शियली तैरे या तो पूरा का पूरा सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही जो है वो आपको दिखाई दे, या हो सकता है कि सरफेस के ऊपर के सतह थोड़ा सा जो है वो ऊपर दिखाई दे, उस बॉडी का ऊपरी सतह बाहर निकला रहेगा। तो ये रहे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एवज में फ्लोटेशन के 3 ऑब्जर्वेशंस। वापस से मैं डार्क मोड में आता हूँ। अगर हम तीसरे ऑब्जर्वेशन पर थोड़ा सा दृष्टि डालें तो लिक्विड और इनिशियल बॉडी के बीच रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू निकाली जा सकती है। रो आर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द इनर्शियल बॉडी होल ओवर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में अंतर होता है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, कीप दैट इन माइंड। इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ये फ्लोटेशन के तीसरे ऑब्जर्वेशन में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है। मैंने इनर्शियल बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात किया, मैंने उस इनर्शियल बॉडी पर लगने वाले बॉयंट फोर्सेस की बात किया और सेंटर ऑफ बॉयंसी की भी बात किया, और मैंने फ्लोटेशन की भी बात किया। अब कंटेनर में रखा लिक्विड और उस पर रख रहे बॉक्स की बात भूल जाइए। अब मान लीजिए वो कंटेनर नहीं है, मान लीजिए एक समुंदर है, मोस्टली समुंदर में पानी ही होता है, और उस समुंदर में एक बॉक्स को मैं रख रहा हूँ, तो जाहिर है कि उस बॉक्स का कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिसे मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जैसे ही उस पानी पर फ्लोट कर रहा है तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ बॉयंसी भी जनरेट हो रही होगी जिसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नोटिस करना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी मिडिल पर अलाइंड है, क्योंकि समुंदर पे कोई हरकत नहीं हो रही है, समुंदर तो स्टिल है। तो ये दोनों जो पॉइंट अलाइंड है उस पर एक वर्टिकल लाइन गुजरेगी जिसे मैं ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कोई भी बॉडी फ्लोट करती है लिक्विड सरफेस में तो वो नॉर्मल लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी से गुजरेगी। जैसा आप इस फ्री बॉडी डायग्राम में जो मैंने प्रेजेंटेशन में बनाया है, मैं वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो बॉडी के अंदर होगी। तो एक काम करता हूँ, आउटर सरफेस को मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और एज्यूम करते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी ये इसके अंदर है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये कहती है कि कोई भी बॉडी अगर फ्लोट करती है तो लिक्विड के सरफेस में वो नॉर्मल लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी से गुजरेगी। और किसी भी बॉडी को सरफेस में तैरने के लिए भी ये कंडीशन इंक्लूडेड है कि डिस्प्लेस्ड होने वाली बॉडी का वजन लिक्विड के डिस्प्लेस्ड वजन के समान होना चाहिए, और यही दोनों स्टेटमेंट कहलाती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द फ्लोटिंग बॉडी। अब अगर जैसे मान लीजिए समुंदर में तैर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उसमें हवा का झोंका आएगा। तो अभी तो ठीक है कि जहाज़ नहीं ले रहा हूँ, सबमरीन का भी हो सकता है उसमें। सो चलिए इस बॉक्स को मान लीजिए ये जहाज़ ही है एक तरह का। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पानी में तैरने वाले जहाज़ या फिर पनडुब्बी सबमरीन के वाटर सरफेस में रहने एंड फ्लोट करने की है, जिसके कारण हवा में का झोंका अगर जैसे भी आए तो वो पानी पर टिके रहे। तो अगर उसमें वो बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है शिप का और सबमरीन का कि हल्की हवा अगर आए तो वो अपने आप को स्टेबल तरीके से रख सके ताकि वो बॉडी पानी में टिके रहे। लेकिन मान लीजिए अगर उस तैरने वाली बॉडी पर अगर हवा का ज़ोरदार झटका अगर लगता है, बॉडी मान लीजिए अगर वो बोट है तो उस बोट पर बो साइड, स्टर्न साइड, पोर्ट साइड या फिर स्टारबोर्ड साइड पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो झुक सकता है। ध्यान दीजिए, मैंने टिल्ट होना कहा है, टर्न होना नहीं कहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टिल्टिंग एंड द टर्निंग, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। तो झुकने के कारण वो बॉडी पर तैरने के दौरान डेवलप हो रही सेंटर ऑफ बॉयंसी की पोजीशन भी चेंज होगी, बोले तो शिफ्ट हो जाएगी।
अभी आपको इस फिगर में लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका जो है वो जी पॉइंट जो है वो आपका चेंज हो रहा है, बट एक्चुअली अगर आप बॉक्स के अंदर मान लीजिए अगर रहेंगे और अगर वो बॉक्स अगर मान लीजिए झुकता है तो वो आप अगर जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई पेन का टुकड़ा अगर मान लीजिए रखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं किसी और डायरेक्शन पर जो है वो जाएगा, वो किसी और डायरेक्शन पर जा रहा है, इसका मतलब वो सेंटर ऑफ बॉयंसी की तरफ जो है वो जा रहा है। सो वो इक्विलिब्रियम की तो वर्टिकल लाइन तो थी ही, न्यू पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी के कारण उस पर अर्थ की नॉर्मल लाइन सेंटर ऑफ बॉयंसी से गुजरेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी, इन दोनों के बीच नॉर्मल लाइंस, मैं इन नॉर्मल लाइंस को थोड़ा सा बोल्ड में रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाला लाइन जो है मैं इसको ग्लोइंग लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो नोटिस करना कि यहाँ पर एक पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट होगी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन टू लाइंस फ्लोटिंग बॉडी का मेटा सेंटर कहलाएगा। अभी के लिए मैं समझाने के लिए इसे वापस से मैं इसको इस एम पॉइंट को मैं बाहर ले आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसी मेटा सेंटर की थ्योरी के कारण सबमरीन के पानी के अंदर गोते लगाना यानी कि डाइव करने की विधि के कारण सबमरीन डिज़ाइन होते हैं, और कोई भी इंसानी तैराक अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से को सामने रख के डाइव करता है, फिर चाहे आप पोस्टीरियर एंड से आप डाइव करें या एंटीरियर एंड से। मैं इन दोनों इलस्ट्रेशंस को आपके सामने रख रहा हूँ। जो भी मैकेनिकल एस्पिरेंट्स और सभी जीके एस्पिरेंट्स से मेरी विनती है कि प्लीज़ इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीज़ बहुत काम में आएगी। तो ये था आज के इस पीवी लॉग प्रेशर पार्ट 2 में फ्लोटेशन की पूरी संक्षेप में कहानी, प्रेशर इन लिक्विड की एक पहली कहानी। अगले अध्याय में ये होगा कि अगर इसका उल्टा हुआ तो क्या होगा, यानी कि लिक्विड के ऊपरी सतह पर किसी बॉडी को रखने की बात की। अब मान लीजिए बॉडी पर अगर मान लीजिए लिक्विड को रखते हैं तो उसकी क्या कंडीशन निकल के आती है। स्ट्रॉ से मैंने जो है वो हवा पुटअप करने की बात की। अब अगर मान लीजिए उसके ऊपर अगर टिकाए रखना है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेशर इन एप्लीकेशन क्या, गैसेस क्या होते हैं, इन सब का जवाब आपको प्रेशर पार्ट 3 में दूंगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये मेरे पीवी लॉग का दूसरा हिस्सा था। अगले पीवी लॉग में मैं इस प्रेशर की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी रीच बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मोबाइल फ़ोन कैमरा आप ही के लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छे पल को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें और उसे दुनिया के सामने साझा करें। दिस वॉज राहुल रग्गारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।